हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलते हैं अपने नए चैप्टर की तरफ, ग्रेविटेशंस। अब उसके इंट्रोडक्शंस में देखिए, इन 1948 इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियंस आर्यभट्टा proposed a theory अब वो अपनी थ्योरी के बीच में क्या बोल रहे हैं कि अर्थ revolve around the sun and at the same time it rotates about their own axis। ओके। अच्छा, अब देखिए कि सबसे पहले नंबर पे देखिए ये एक्सिस क्या होता है। ओके, मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है। ओके, एक लाइन जो सेंटर में से पास करती है। ओके, और उसी लाइन के ऊपर अगर कोई बॉडी जो है वो रिवॉल्व करे, ओके, वो बॉडी जो है वो रिवॉल्व करती है, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, ये स्टूडेंट क्लियर है? अच्छा, अब अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब मान लीजिए जैसे सन है, तो सन की लाइट जब भी सन की मान लीजिए लाइट है, तो अगर सीधी जो है वो अर्थ के ऊपर इस फेस के ऊपर पड़ती है तो यहाँ पे डे हो जाएगा। क्लियर? तो जैसे ही ये अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो जैसे इसका बैक साइड आया तो ये वाले पोर्शन से अब जो सन की लाइट है वो तो इस साइड पे पड़ रही है, तो इस साइड पे क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगा। ओके, क्लियर है? अब यहाँ से अब एक चीज़ क्लियर हो रही है कि रोटेशंस की वजह से अर्थ पे क्या हो रहा है? डे एंड नाइट हो रही है। ओके, अच्छा, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे इस थ्योरी के बीच में अभी उसने ये क्लियर नहीं किया है कि जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द तो घूम रहा है। ओके, लेकिन अभी भी उसने इसकी सिर्फ उसने बताया है कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रहा है। ओके, रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन इसके साथ उसने ऑर्बिट के बारे में कुछ नहीं बताया कि ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट कैसा है, सर्कुलर है, किस तरह का है, उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ओके, क्लियर है? इट मीन्स दैट कि इसकी थ्योरी के बीच में सिर्फ एक चीज क्लियर है कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन कंटिन्यूसली एंड इट रोटेट्स अबाउट देयर ओन एक्सिस। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब इसके बीच में अब इसका ड्रॉबैक्स क्या निकला है, पहले इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं। ड्रॉबैक्स के बीच में होता है कि स्टूडेंट जो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए थी, क्लियर है, जो अब जो ड्रॉबैक्स के बीच में इन्फॉर्मेशन है जो लिखी जाएगी, अब उसी को आगे जाके रिमूव करेगा दूसरा साइंटिस्ट आगे। ओके, क्लियर है? अब इसकी जो ड्रॉबैक्स है उसमें क्या था कि उसने ऑर्बिट की शेप नहीं बताई थी। ओके, कि ऑर्बिट की शेप कैसी होती है। ओके, क्लियर है? ये जहाँ तक ये क्लियर है। अच्छा जी, अब जो चलते हैं नेक्स्ट कि जो नया अब जो इसके आगे जो साइंटिस्ट आ रहा है वो है निकोलस कॉपरनिक्स। ओके, अब इन्होंने जब स्टडी की इन 1543 में, तो इन्होंने भी अपनी जो है वो अपनी थ्योरी को प्रपोज किया, लेकिन ये चीज़ है कि जितना इसमें इन्होंने आगे पढ़ा दिया था उसके ऊपर अब आगे स्टडी ये कर रहे हैं निकोलस कॉपरनिक्स। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, अब ये है, अब इनको पता चल गया है कि अर्थ जो है वो, एक तो अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है। क्लियर? ओके, और साथ में रोटेट भी कर रही है। ठीक है? अच्छा, अब इन्होंने आगे जाके अपनी थ्योरी में नेक्स्ट क्या लिखा है कि ये सबसे पहले नंबर ये इसकी जो थ्योरी होगी उन्होंने क्या करना है, इसके ड्रॉबैक्स को जो है वो रिमूव करेगा। अब इसके ड्रॉबैक्स में क्या है कि इन्होंने बोला था कि जो जो अर्थ है वो रिवॉल्व तो कर रहा है, लेकिन बट उसका जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट की जो शेप है उसको स्पेसिफाइड नहीं कर रहा था। क्लियर है? लेकिन अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला पहले नंबर पर इन्होंने बोला कि सिर्फ एक अकेली अर्थ ही नहीं जो है, नॉट अर्थ revolve around the sun, but all planets revolve around the sun। बोला है कि सिर्फ एक अकेला अर्थ ही नहीं रिवॉल्व करेगा अराउंड द सन,
जो बाकी प्लैनेट्स है वो भी सारे के सारे क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे अराउंड द सन। ओके, ये क्लियर है। लेकिन अब ये बोल रहा है कि इसके बीच में अगर अर्थ और बाकी सारे रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स जो है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो उन्होंने एक चीज स्पेसिफाइड की कि यहाँ पे जितने भी उनके जो सब सभी हर एक प्लैनेट्स का अपना ऑर्बिट होगा जिसमें वो क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, तो इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे जो उसका हर एक प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट होगा अपना स्पेसिफाइड जो प्लैनेट ऑर्बिट्स होगा वो कौन सा होगा, और उसकी शेप क्या होगी, सर्कुलर होगी। ठीक है, उसकी जो शेप है वो क्या होगी, सर्कल में होगी। ओके, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब जो इसकी इंफॉर्मेशन है प्लस जो इनकी अपनी थ्योरी है, इन दोनों के कंक्लूजन से हमें क्या मिलता है कि एक तो जो सन है वो क्या रहेगा, आपका सेंटर में रहेगा। ठीक, अब उसके बाद बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो क्या रहेंगे, सर्कल में मूव करेंगे। लेट अस सपोज कि हमारा फर्स्टली क्या है जाए, वीनस है। उसके बाद जो सेकंड होगा वो क्या हो जाएगा जी, मरकरी के बाद वीनस आ गया। ओके, उसके बाद जो थर्ड आएगा वो आएगा आपके पास अर्थ। अब बाकी इस तरह से बाकी सारे प्लैनेट्स जो है वो आगे होंगे, पर लेकिन सभी की जो जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट की जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी, सर्कुलर हो जाएगी। ओके, जहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। अच्छा जी, अब इन्होंने एक चीज़, अब इनका जो ड्रॉबैक्स है वो क्या है, अभी भी इन्होंने, इनका जो ड्रॉबैक्स होगा वो क्या होगा कि इन्होंने जो शेप है वो क्या बताई हुई है, सर्कुलर में बताई हुई है। क्लियर, आगे जाके ये सर्कुलर में ये श्योर है या नहीं है, एक चीज़ तो ये है, एक तो ये बन गया। और दूसरे नंबर पे इन्होंने इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं किया है। ओके, किस जो प्लैनेट्स है वो किस कैसे करके मूव करेंगे, किस तरह से, मतलब कि एक ही ऑर्बिट से आगे दूसरे ऑर्बिट में क्या डिस्टेंस होगा, ये चीज़ है। उन्होंने सिर्फ ये चीज़ बोला हुआ है कि एक तो ये सर्कुलर है और दूसरी जो है वो पोजीशन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब इट मीन्स दैट कि इनकी ये दो चीज़ें जो है ये बन गई आगे ड्रॉबैक्स। अब इन दो चीज़ों को जो आगे जाके जो इनको रिमूव करेगा वो करेगा टाइको ब्राही। ओके, तो अच्छा, अब जो जो नेक्स्ट साइंटिस्ट होंगे वो कौन से होंगे आपके, टाइको ब्राही। अच्छा, अब इनकी जितनी भी थ्योरी थी, इन्होंने जो भी स्टडी की, इन्होंने सिर्फ स्टडी की किसके ऊपर, पोजीशंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ओके, इन्होंने जितनी भी अपनी स्टडी की, जो भी अपनी जितनी भी रेस्ट ऑफ द थ्योरी जो भी इन्होंने पढ़ी थी, उनको आगे जो फॉरवर्ड किया, उन्होंने सिर्फ जो काम किया है वो कहाँ पे किया है, सिर्फ पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स के बारे में। ओके, क्लियर है। लेकिन इन्होंने कोई एक फंडामेंटल कंक्लूजन है उनके ऊपर नहीं पहुंची है। ओके, क्लियर। लेकिन इनकी जो जितना भी डाटा उन्होंने जितना भी वो इकट्ठा किया, जितनी भी उन्होंने स्टडी की, लेकिन उनका जो डाटा था ना उसको आगे जाके एनालाइज किया किसने, जॉन्स केपलर। अब सबसे ज़्यादा जो अच्छे कंक्लूजन जो निकालेगा साइंटिस्ट वो होगा आपका जॉन्स केपलर। ओके, अच्छा जी, अब देखिए, अब जो जॉन्स केपलर के पास जो थ्योरी आई है उसमें क्या है कि सन जो है वो सेंटर में है और उसके इर्द गिर्द जितने भी प्लैनेट्स हैं, ओके, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हम लेट अस सपोज कि हम सिर्फ एक ही प्लैनेट रखते हैं जी, मान लो मरकरी। ओके, मरकरी जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ओके, अच्छा, अब इनके पास जो कंक्लूजन आया कि जो ऑर्बिट होता है वो होता है सर्कुलर में। ओके, ये चीज़ क्लियर है। लेकिन जब इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई तो उन्होंने बोला कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन in their specified orbits। क्लियर है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो रिवॉल्व तो करेंगे सन के इर्द गिर्द, और अपने जो है वो अपने स्पेसिफाइड प्लैनेट ऑर्बिट के बीच में, सॉरी, वो रिवॉल्व करेंगे। लेकिन अब वो बोल रहा है कि इनकी जो शेप है वो सर्कुलर नहीं है, इनकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी आपकी एलिप्टिकल। इनकी जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी, एलिप्टिकल होगी। क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ से अब इनका जो ड्रॉबैक्स था वो उन्होंने रिमूव कर दिया
कि अब जो ऑर्बिट होगी प्लैनेट्स की जिसमें उन्होंने रिवॉल्व करना है वो क्या हो जाएगी, एलिप्टिकल। क्लियर है। अच्छा, अब जो एलिप्टिकल होती है उसकी शेप इस तरह से होती है, ये देखो, ये सर्कुलर नहीं होगी, इस तरह से। अब अगर आप कभी इसके डायग्राम को देखोगे तो ये मान लो सेंटर में है सन, ओके, तो कोई भी एक प्लैनेट जब रिवॉल्व करेगा तो इस शेप में इसका ऑर्बिट बन जाएगा, ओके, इस तरह से। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आएगा उसका भी आगे जाके इस तरह से बन जाएगा। अब मान लो यहाँ पे हमारा मरकरी है तो नेक्स्ट हमारा वीनस होगा। तो इस तरह से जो ऑर्बिट बनेंगे ना वो ऑर्बिट कौन से होते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब जो केपलर्स का कंक्लूजन था, अब ये पूरा का पूरा जो है वो एक फंडामेंटल कंक्लूजन आया इनका, क्लियर, कि अब अगर आप टोटल कंक्लूजन इसका देखो तो वो क्या है कि सन इज प्लेस्ड एट सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ओके, क्लियर है। अच्छा जी, अब इसी थ्योरी को जब उन्होंने आगे बढ़ाया तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी में जो लिखा, एंड में कंक्लूजन में लिखा, इन्होंने थ्री लॉज भी दिए हैं, 3 लॉज। और वो जो लॉज थे उनको हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। वो जितने भी लॉज हैं, जो 3 लॉ हैं, वो सारे के सारे बेस्ड होंगे किसके ऊपर, प्लैनेट्स के मोशन के ऊपर। ओके स्टूडेंट, ये भी हम मतलब इसको करेंगे आगे डिटेल में करेंगे जैसे ही आते जाएगा। अब एक चीज़ है यहाँ से, अब एक चीज़ श्योर हो गई है कि अगर सन सेंटर में है तो प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व तो कर रहा है, जो प्लैनेट है एलिप्टिकल ऑर्बिट है। ओके, तो जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व तो कर रहा है। ओके, लेकिन अब ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में कर रहा है तो इट मीन्स दैट कि देयर इज सम फोर्स एग्जिस्ट इन बिटवीन द टू सन एंड द प्लैनेट्स। देखो ना, कोई भी जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे तो ऑब्जेक्ट शोज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अगर इस प्लैनेट्स के ऊपर कोई फोर्स लगेगी तो तभी तो ये प्लैनेट्स क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, तो मोशन में होगा। तो अब इसका जो मोशन होगी वो कौन सी होगी, सर्कुलर मोशन होगी। क्लियर है। तो अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को आगे जाके हम जब इसको लिंक में जोड़ेंगे तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। ओके, लेकिन फिलहाल हमारे पास आगे अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक फोर्स आ रही है वो कौन सी आएगी, द फोर्स एग्जिस्ट इन बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये प्लैनेट्स जो है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके स्टूडेंट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए इन डिटेल के बीच में। ओके ओके स्टूडेंट्स।